नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की हमारी कहानी। तन्नू दीदी कमरे में आते ही बिस्तर पर लेटी पिंकी को दिखावटी डांट लगाती हुई बोली, चल अब कितनी देर तक यूं ही पड़ी रहेगी? उठ और अपना हुलिया जरा सही कर। एक नंबर की आलसी लड़की है। माँ तुम्हारे लाड प्यार ने इसका ये हाल किया है। दीदी की मीठी झिड़की सुनकर पिंकी बस जरा सा मुस्कुराहट भर दी। पिंकी जो आज से 6 महीने पहले तक ऐसी बिल्कुल नहीं थी। बिस्तर पर लेटना और मोबाइल चलाते रहना उसे जरा भी पसंद नहीं था। उसका हर काम समय पर होता था। लेकिन 6 महीने पहले कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से पिंकी अंदर से टूट गई थी। मेडिकल की भाषा में कहें तो पिंकी धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रही थी। 6 महीने पहले पिंकी का रिश्ता विराट के साथ लगभग तय हो गया था। अजय बहुत नपे तुले शब्दों में अपनी बात कहता और पिंकी का स्वभाव भी कुछ ऐसा ही था। सो दोनों की जम रही थी। पिंकी को पढ़ने का शौक था। नौकरी के साथ वो अपनी पढ़ाई भी कर रही थी। अजय को बस पिंकी की पढ़ाई से कहीं न कहीं परेशानी थी। उसका मानना था शादी से पहले अपनी पढ़ाई ख़त्म कर लो और नौकरी वहाँ करना जहाँ अजय को ठीक लगे। पहले तो पिंकी को लगा कि समय के साथ अजय इस जिससे पीछे हट जाएगा, पर समय के साथ अजय पिंकी के साथ रूखेपन से पेश आने लगा। और एक दिन ऐसा आया जब उसने पिंकी से फ़ोन करके शादी न करने की बात कह डाली। पिंकी को समझ ही नहीं आया वो क्या कहे। उसने बस घर पर सबको बताया और घर में सबके लिए अजय का किस्सा बस यहीं ख़त्म हो गया। पहले से ही पिंकी अपनी पसंद की नौकरी न मिल पाने की वजह से परेशान थी और ऐसे समय में पिंकी की कही बात उसे अंदर तक कचोट गई। उस दिन से पिंकी ने बिस्तर पकड़ लिया। वो दिन भर सोई रहती, न समय पर खाना खाती, न किसी से बात करती और न ही नौकरी के लिए कहीं अप्लाई करती। किसी तरह पिंकी को तन्नू दी के ने एक लड़के से बात करने के लिए राजी किया। पिंकी ने बस दीदी का मन रखने के लिए मोहित से 2-4 बातें की और दीदी के पूछने पर कहा, ठीक है लड़का, बाकी आप लोग देख लो। मोहित ने पिंकी से बात करने के लिए कॉल किया तो पिंकी ने बहाना बनाना चाहा। मोहित ने कहा, पिंकी तुम जितना समय चाहो ले लो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। हाँ, अगर मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं तो मुझे साफ मना कर देना ताकि मैं तुम्हें बिल्कुल परेशान ना करूं। पिंकी को मोहित की ये बेवाक बहुत अच्छी लगी। अब वो खुद ही रोज़ मोहित से बात करती और उसकी बातों पर खूब हंसती। पिंकी को पता ही नहीं चला कब उसने अपनी पुरानी रूटीन से काम करना शुरू कर दिया। मोहित उसकी हर को छोटी बात का ख्याल रखता। उसे पता था पिंकी की आंखें एक छोटी सी आवाज़ से भी खुल जाती है। इसलिए वो सुबह जब तक उसे मैसेज नहीं करता, जब तक पिंकी खुद उसे गुड मॉर्निंग का मैसेज ना भेज देती, वो उसकी आवाज़ सुनकर उसकी परेशानी समझ जाता था। उसके ज़्यादा बोलने पर वो समझ जाता कि आज पिंकी गुस्से में है। ये छोटी छोटी बातें पिंकी और मोहित को और करीब ले आई थी। ऐसे ही लगभग 4 महीने बीत गए और जब पहली बार वो मिले तो पिंकी ने अजय के बारे में मोहित को सब कुछ बता दिया। सब सुनकर मोहित 2 मिनट तक चुप रहा और फिर बोला, जो हुआ उसे भूल जाओ पिंकी, हम एक दूसरे की हर बात का ख्याल रखेंगे। अजय तुम्हारा अतीत था, तुम एक दूसरे का वर्तमान और भविष्य हैं। हमारे बीच अतीत कभी जगह नहीं बना पाएगा। इतना कहकर दूल्हा दुल्हन बने मोहित और पिंकी ने एक दूसरे को गले लगा लिया। ये थी दोस्तों आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद दोस्तों।